रेखा और कोण का कक्षा 9 का एक से लगाकर हमने प्रश्नावली एक से लगाकर 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे। आज हम लोग करेंगे कि 11 नंबर से लगाकर और उसके पूरे 20 तक क्वेश्चन है। डॉक्टर मनोहर एक किताब से पूरा ही हम क्वेश्चन खत्म कर देंगे 11 से लगाकर 20 तक। पाठ नंबर 2 है रेखा और कोण, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग लिखने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में आपको पढ़ के सुना देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या दिया है। कि देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको मिला लीजिए। ए ओ ओ बी ओ सी ओ डी और ओ ई एक किरण है एक। फिर उसके बाद एक सीमांत बिंदु ओ है। सिद्ध कीजिए कि अब कुछ ये एंगल दिया है हमको 300, इन सभी का जोड़ कितना दिया है 360 दिया है। देखिए हम इसका फिगर बना देते हैं, कैसे ये फिगर बनेगा। और वो सीमांत बोला है ओ मतलब सीमांत बता दे रहे हैं आपको। देखिए एक ऐसे कुछ रेखा खींचना है, ठीक है ना मेरे दोस्त। यहाँ ए डैश लिख दीजिए, अब बीच में ठीक है ना मेरे दोस्त। यहाँ ए डैश लिख दीजिए, अब बीच में लिख दीजिए ओ। यहाँ पे पॉइंट सीमांत बिंदु ओ लिख दीजिए और यहाँ पे कुछ ए लिख देते हैं अपने से। अब हम बना देते हैं कि यहाँ पे ए डैश हो गया और यहाँ से ओ ए हम कर देते हैं ओ डी, ऐसे कर देते हैं ओ डी, ये ओ डी हो गया। अब यहाँ से ऐसे कर देते हैं ओ सी, ये हो गया ओ सी हो गया। अब यहाँ से ऐसे कुछ कर देते हैं, ये बी हो गया, समझिए ओ बी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम नीचे ऐसे साइड कर देते हैं, ऐसे एकदम सीधा, ये ओ ई हो गया, ओ ई हो गया, ठीक ना। इतना सारा दिया है क्वेश्चन में देख रहे होंगे। ओ ए दिया था, ओ बी दिया है, ओ सी दिया है, ओ डी दिया है और उसके बाद ओ ई दिया है, इतना दिया है ना। तो फिर उसके बाद एक किरण सीमांत बिंदु ओ पर है। ये सीमांत सभी किरणें क्या है सीमांत बिंदु ओ पर है। तो सिद्ध कीजिए कि जो एंगल दिया है ए ओ बी हमको उतना के 360 के बराबर करना है। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा हम काफी को सही से लिख देते रख देते हैं। हाँ ये हो गया, रख लिए। अब देखिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए अब हम लोग लिखेंगे कैसे। थोड़ा सा ये कैमरा को ऐसे कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए। हाँ अब सही है, अब सही दिख रहा है ना। थोड़ा सा वो 1 मिनट रुकिए। चलिए मेरे भाई देखिए अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को कि हमको सिद्ध करने के लिए क्या मिला है। सिद्ध करने के लिए क्या मिला है, लिखेंगे कि सिद्ध करना है। लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे भाई कि ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, क्या है बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस ई ओ ए बराबर हमको 360 के प्रूफ कर देना है। ये 360 होगा, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अब हम लोग कैसे लिखेंगे। ये ए माने हैं, ये ए डैश माने हैं, ठीक। अब हम लिखने का तरीका देखिए, ये एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा का पूरा कोण कितना बनता है 180 का बनता है ना। तो इसको लिख कैसे हम लोग सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं कि एंगल 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 ई ओ ए डैश इसका जोड़ कितना होगा 180 होगा। अब इसी का उल्टा लिख दें ए डैश ओ एंगल ए डैश ओ ए, ये देखिए ए ओ ए डैश कितना हो जाएगा 180। ए डैश ओ ए यहां से भी एक रेखा है, उसकी भी तो कोण 180 बन रहा है, तो इसको भी लिख सकते हैं 180 हो गया, ठीक। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना होगा ए ओ ए डैश प्लस एंगल ए डैश ओ ए, ये कितना हो गया 360 हो गया, दोनों का जोड़ 360 हो गया। अब देखिए अब हम लिखेंगे, अब ये ए डैश ओ ए है तो इसका सभी का कोण को लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे कैसे कि यहाँ से लिखने स्टार्ट करिए ए ओ बी, यहाँ से लिखने स्टार्ट करिए ए ओ बी, फिर बी ओ सी, सी ओ डी, फिर डी ओ ए डैश, ऐसे लिखने स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर से लिख रहे हैं, अब चाहे तो इधर से भी लिख सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते हैं, हमारा सही है। ए ओ बी प्लस बी ओ सी, बी ओ बी ओ सी प्लस हो गया सी ओ डी, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए डैश। समझ गए मेरे भाई, यहां तक समझ गए। अब ये सब कितना है बताइए 360 के है,
अब नीचे नीचे से भी लिख दे रहे हैं, नीचे नीचे 360 नहीं, यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ 180 हुआ। अब नीचे से भी ले लेते हैं, तो यहाँ से देखिए ए डैश ओ ई प्लस ए डैश ओ ई, यहाँ ए डैश ओ ई ये हो गया प्लस एंगल। अब उसके बाद ई ओ ए ले लेते हैं, ई ओ ए, ई ओ ए, अब ये सब कितने के बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। यहाँ तक समझ में आया मेरे भाई? जब यहाँ तक समझ में आया तो अब देखिए, अब हमको सीध ये करना है, यह ए ओ बी, बी ओ सी ओ डी, देखिए सब कुछ दिया है, लेकिन डी ओ ई दिया है, ई ओ ए भी दिया है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की जगह दिया है ये, देखिए डी ओ ए डैश, डी ओ ए डैश प्लस ए डैश ओ ई, ए डैश ओ ई, इन दोनों को जोड़ के लिख दिया है डी ओ ई। अगर इसको इसको जोड़ेंगे तो एकदम आपका डी ओ ई हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो इसको लिखिएगा थोड़ा सा ब्रैकेट में से, डी ओ ई बराबर है डी ओ ए डैश प्लस डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जोड़ के, तो ए ओ ई इन दोनों का जोड़ के बराबर है। बस समझ गए? यहाँ पे हम लिख देते हैं ए डैश, ए डैश है ए डैश ओ ई के। ठीक, ये बात समझ में मेरे भाई? एंगल लगाना चाहते हैं, एंगल लगा दीजिए, एंगल लग गया इन दोनों के। तो अब इन दोनों को हटा क्या लिखेंगे, डी ओ ई। अब लिख देते हैं हम लोग लास्ट में ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस, अब देखिए यहाँ लिखिए डी ओ ई, एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। हमको यही सिद्ध करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड। PRO BED, हमको ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर रहा है, हम पढ़ के आपको सुना देते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कि चित्र में रेखा AB और OC, चित्र में ये चित्र बना है, आपको ड्राइंग पे बना के बताएंगे भी, अभी यहाँ पे काफी बनाएंगे कि AB और OC इस प्रकार है कि COB, यहाँ COB रेशियो है COA 4:5 है, तो दर्शाइए कि जो ये एंगल दिया है AOC माइनस का BOC बराबर 1/9 AOC। चलिए हम क्वेश्चन आपको हम स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, उसमें से देखिएगा, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो अब देखिए फिगर हम इसका पहले बना देते हैं। ये फिगर इसका क्या होगा, हल में फिगर इसका बना देते हैं, ऐसे कुछ इस टाइप का फिगर है, ये ऐसे बना दिया हमने फिगर। अब यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं ओ, यहाँ लिख देते हैं बी, ऐसे हो गया AOB। और ये क्या है, एंगल C है, ये सी रेखा है, ठीक है ना, ये सी रेखा है, ये बी रेखा है, ये और ये यहाँ पे बिंदु क्या है, O है। ठीक हो गया, हमें दर्शाना है, क्या सिद्ध करना है, लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, लिख देंगे थोड़ा सा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे भाई, कि AOC माइनस का BOC बराबर 1/9 और एंगल EOB, हमको ये सिद्ध करना है। देख लिए, ये सिद्ध करना है। अब हम लिख लेंगे, अब जो जो दिया है उसको लिखेंगे पहले, दिया है रेशियो देख रहे हैं, कुछ दिया है COB रेशियो दिया है कितना, COA, इन दोनों का रेशियो दिया है 4:5, इतना दिया है। अब इन लोगों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, COB बटा में COA इक्वल टू 4/5, ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, लिख सकते हैं ना। चलिए अब लिख दे, इसमें यहाँ तक हो गया, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इसको हम पहले कर देते हैं रफ, हो गया। अब देखिए, अब यहाँ समझिए आगे, अब आगे हम लोग कैसे करेंगे कि हमने क्या लिखा था उसको लिख के दिखा देते हैं। लिखा था COB अपान में COA कितना था, 4/5 था। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारा COB बराबर हो जाएगा 4/5 एंगल COA के बराबर हो गया। इसको कर दीजिए समीकरण 1, क्या कर देंगे, समीकरण 1, बस समीकरण 1 हो गया। अब देखिए ये फिगर में देख लीजिए इस साइड इसको लिख सकते हैं कैसे, CAOC प्लस COB, ऐसे लिख सकते हैं, ये AOC और COB बराबर AOB। देखिए कैसे है, आपको समझा रहे हैं मेरे भाई।
यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी बराबर एंगल ए ओ बी। देखिए ना, ऐसे ही तो था, यहाँ पे ए था, यहाँ बी था, और यहाँ ओ था, यहाँ सी था, तो लिख दिया हमने एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी। ये तीन, अब इसके सीधी एक रेखा का कोण के बराबर है, 180 के बराबर है, तो 180 को हम लोग तो ए ओ बी भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखिए अब ए ओ सी, यहाँ से ए ओ सी प्लस सी ओ बी, देखिए सी ओ बी का वैल्यू यहाँ पे सी ओ बी के बराबर कितना है, 4/5। एंगल ए ओ सी है, सी ओ ए है, तो इसको लिख दीजिए 4/5 एंगल सी ओ ए बराबर एंगल ए ओ बी। इतना हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया कि नहीं मेरे भाई, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे सी ओ ए है, यहाँ पे ए ओ सी करिए या इसका उल्टा कर देंगे, बात एक ही है। देखिए ए ओ सी या सी ओ ए दोनों सेम है, तो सी ओ ए लिख देते हैं पहले, फिर उसके बाद 4/5 एंगल सी ओ ए इक्वल टू एंगल ए ओ बी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इनका गुणा इसमें करेंगे और फिर इसमें जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5, 5 और 4 9, तो 9 सी ओ ए बटा में कितना है 5 है, इस साइड क्या हो जाएगा एंगल ए ओ बी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, इसको हम लोग कर देते हैं समीकरण नंबर 2, इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ऐसे लिखना है, समीकरण 1 में समीकरण समीकरण 2 को रखने पर, ये हिल रहा है, समीकरण 2 को रखने पर, को रखने पर, समीकरण 2 को रखने पर, समीकरण 1 में 2 को रखने पर, देखिए यहाँ पे देखिए कि जो ए समीकरण 1 में क्या करना है कि समीकरण 2 को रखना है, 2 को रखना है। तो पहले यहाँ देखिए सी ओ बी दिया है, एंगल सी ओ बी इक्वल टू कितना है 4/5, 4/5 है, 4/5 है ना, 4/5। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो ए ओ सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, यहाँ से अगर ए ओ सी का वैल्यू यहाँ से बनाना चाहें हम लोग, तो ये ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सी ओ ए है, सी ओ ए है, अब इसको इधर भेज दें तो ये 5 हो जाएगा, ये गुणा में यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ ए ओ बी हो जाएगा। देखिए सी ओ ए लिखिए, सी ओ ए है, सी ओ ए है। अब यहाँ पे हम ना ये वाला हम लिख रहे हैं, पहले आपको दिखाना है, समीकरण 1 को में समीकरण 2 रखने पर, इसको कर दीजिए समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 है, यहाँ लिख देते हैं 4/5 सी ओ ए, ये समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 में समीकरण 2, अब जहां सी ओ ए है, सी ओ ए इसका वैल्यू हम लोग इतना क्या करेंगे यहाँ रखेंगे, तो सी ओ बी इक्वल टू 4/5, अब यहाँ रखेंगे 5/9 और एंगल ई ओ बी हो गया ना, ये 5 से 5 कट गया, कट गया, तो यहाँ देखिए एंगल सी ओ बी बराबर कितना आया है 1/9 एंगल ई ओ बी आया, आया ना। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण, समीकरण नंबर, ये 4 भी ऊपर है, ये 4 भी ऊपर है, 4/9 ए ओ बी, ये हो गया समीकरण नंबर 3 हो गया, समीकरण नंबर हो गया 3। तो अब देखिए समीकरण 2 को हम लोग को क्या लाना है, क्या प्रूफ करना है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए सिद्ध करना है कि ए ओ सी माइनस का बी ओ सी बराबर 1/9 ए ओ बी, ए ओ सी में से बी ओ सी माइनस करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं, तो देखिए ए ओ सी, यहाँ समीकरण नंबर हमारा दूसरा ए ओ सी है, ए ओ सी इसको पलट देंगे तो ए ओ सी बन जाएगा। देखिए सी ओ ए है लेकिन ए ओ सी भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण ये वाला माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा, बस थोड़ा सा इन लोगों को पलटना है। तो लिख देंगे समीकरण, समीकरण 2 में समीकरण 3 घटाने पर, घटाने पर, देखिए पहले ये है, तो इसको कैसे हम लिखेंगे कि एंगल सी ओ ए माइनस, अब ये वाला घटाइए सी ओ बी, ठीक, अब ये कितना है 5/9 एंगल ए ओ बी माइनस 4/9 एंगल ए ओ बी, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब इन्हीं लोग को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए ओ सी, ए ओ सी दिया है ना प्रूफ करने के लिए, ए ओ सी माइनस बी ओ सी, ए ओ सी माइनस, इसको चेंज कर दीजिए बी ओ सी, हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कैसे कि सी ओ बी लिखिए या बी ओ सी लिखिए, दोनों एक ही एंगल की बात करेंगे,
लिख सकते हैं आप लोग। इन दोनों में से कॉमन होगा कितना, एंगल ए ओ बी। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, 9 माइनस का 5 माइनस का 4, ये हो गया। आई घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1, तो 1/9 एंगल ए ओ बी। अब बराबर है, ये देखिए ए ओ सी माइनस का बी ओ सी, ये हमको सिद्ध करना था, हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। तो इसको लिख देते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, यहाँ तक मेरे भाई कंप्लीट। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करके समझा देते हैं ये क्वेश्चन में क्या है। देखिए चित्र में दिया है, चित्र में दिया है आपको, स्क्रीन पे वो क्वेश्चन शो कर रहा होगा। चित्र में देखिए ओ ई एंगल ए ओ सी का अर्धक है। ठीक है ना, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको फिगर बता के एक एक बात बताएंगे। और तथा ओ एफ ए ओ सी का अर्धक, ए ओ बी का अर्धक है, ओ एफ है ना, ओ एफ किसका अर्धक है, अर्धक है एंगल सी ओ बी का अर्धक है। तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक समरेख समरेख है। चलिए पहले फिगर इसको बना देते हैं, फिर उसके बाद समझाएंगे, तो आपको ज्यादा ही बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए मेरे भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाया है। क्वेश्चन नंबर 13 का फिगर ऐसे है, ये ऐसे बना दिया हमने, ए ओ और बी, ए ओ बी ऐसे हमने बना दिया, ए ओ बी। अब उसके बाद ये बोला है कि कुछ इस टाइप से सीधी एक रेखा है, ऐसे ऐसे की चलेंगे हम लोग, ऐसे रेखा है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे टाइप की एक रेखा है, और ये इस टाइप से यहाँ पे ई है, और इधर से क्या है, ऐसे है एफ। यहाँ पे सबका नाम लिख देते हैं, यहाँ पे ई हो गया, और यहाँ हो गया सी, हो गया सी, हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एफ हो गया, एफ हो गया, हो गया ना, एफ हो गया एफ। चलिए बढ़िया से क्लियर दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन में दिया है ना, पहले पहले उसकी बात समझ लेते हैं। कि चित्र में ओ ई है, जो ओ ई है, और सी, देखिए ए ओ सी का क्या है, अर्धक है, मतलब बीच का है। इसको थोड़ा सा बीच में बना लीजिएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा बीच में बनाएंगे, क्योंकि ये ए ओ सी का अर्धक है, ओ ई है, जो ओ ई है, ए ओ सी का अर्धक है, बीच में है। अब आगे देखिए, तथा ओ एफ है, यहाँ पे क्या है, एफ है, ये एफ है, ओ एफ सी ओ बी का अर्धक है। समझ रहे हैं, सी ओ बी का अर्धक है, आधा बीच में है, याद रखिए। तो सिद्ध करना है कि जो ए ओ बी रेखा है एक समरेख है। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं, आपको अब एक एक चीज बताते हैं। तो हम लिख देंगे, पहले सिद्ध करना है, ठीक है ना, लिखना है सिद्ध, सिद्ध करना है, हिल रहा है ये थोड़ा सा। चलिए अब लिखते हैं, सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे मेरे भाई, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ए कामा ओ बी समरेख है, समरेख है, समरेख है, ठीक। क्योंकि तो ये हिल कैसे रहा है, थोड़ा सा हम इसको कर देते हैं, ऊपर रख लेते हैं, अब नहीं लगाई, ठीक। अब इतना हो गया, हो गया होने के बाद अब लिखेंगे, देखिए कि ई ओ एफ, जो ई ओ एफ है वो कितना डिग्री का, यहाँ देख रहे हैं, ये अर्धक है, यह 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक 90 है ना, 90, ये 90 है, ये 90 है। तो ये वाला भी जो बनेगा ना कोण, ये भी क्या होगा, एक 90 डिग्री होगा। तो बस ऐसे लिख देंगे थोड़ा सा हम लोग कि ई ओ एफ कितना डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। अगर ए ओ बी पूरा एक एंगल देखा जाए कि ये कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है ना मेरे भाई, 180 के बराबर होता है, 180 के बराबर। तो पहले इसको हम लोग लिख देंगे ऐसे, एंगल ए ओ बी बराबर, अब ये जितने भी कोण हैं उनको जोड़ दिया जाए तो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इसको जोड़ते हैं, देखिए ए ओ ई प्लस यहाँ लिख देंगे ई, क्या लिख देंगे, ई ओ सी प्लस लिख देंगे एंगल सी ओ एफ लिख दिए, प्लस एफ ओ, एंगल एफ ओ बी। देखिए ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, सभी का जो ए ओ बी, मतलब ए ओ बी 180 के बराबर है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा साइड में हम लोग लिख भी देंगे, यहाँ पे इस साइड हम लोग लिख देंगे थोड़ा सा कि देखिए ऐसे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे कि जो जो है चूंकि एंगल ई ओ ई है, ई ओ ई है,
और ये इसके बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा। देखिए आखिर ये पूरा वाला एंगल ये आधा है, दोनों आधा आधा है, तो आपस में दोनों बराबर होंगे कि नहीं। तो इसको लिख देंगे ए ओ ई बराबर है ई ओ सी का, हो गया। और उसी तरह इस वाले में भी होगा, तो सी ओ एफ और एफ ओ बी दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि ये वाला एंगल का ये आधा है तो ये आधा आधा दोनों बराबर है, तो ये आपस में भी आधा और आधा दोनों बराबर होंगे। तो लिखेंगे पहले सी ओ एफ बराबर एंगल एफ ओ बी, बस इतना कर दीजिए, हो गया काम। अब हम लोग को कुछ करना है नहीं, देखिए लिखना है कि ए, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ए ओ ई, ए ओ ई है ना, ए ओ ई है, ए ओ ई इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ए ओ ई बराबर किसके है, ई ओ सी को, ई ओ सी के, तो ए ओ ई के बराबर ई ओ सी रखिए। देखिए अब कहेंगे सर ये क्यों कर रहे हैं, तो अभी आपको समझा रहे हैं, पहले आप काम करते जाइए। ई ओ सी हो गया, ई ओ सी प्लस, अब देखिए जो ये सी ओ एफ दिया है ना, सी ओ एफ, आप उसको सी ओ एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ ओ बी, तो एफ ओ बी लिखिए, एफ ओ बी, एफ ओ बी लिख दिए प्लस ये एफ ओ बी है, एफ ओ बी। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो अब देखिए अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टू ई ओ सी प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टू एफ ओ बी, हो गया ना, एफ ओ बी, ये एंगल में है ए ओ बी। ठीक, अब इन दोनों में से दो कॉमन ले लें, दो कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, देखिए ई ओ सी, एंगल ई ओ सी प्लस एंगल एफ ओ बी, एफ ओ बी हो गया ना, एफ ओ बी हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो अब देखिए समझते जाइए केवल, और ये है एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी। अब देखिए ई ओ सी एफ ओ बी, ई ओ सी और ये है एफ ओ एफ ओ बी, एफ ओ बी। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको एक काम करना पड़ेगा कि एफ ओ बी है ना, एफ ओ बी, एफ ओ बी सी ओ एफ के बराबर है कि नहीं, बराबर है ना, तो एफ ओ बी को सी ओ एफ के बराबर रख दीजिए। देखिए यहाँ पे ई ओ सी, ई ओ, ई ओ सी यहाँ लिखते हैं, ई ओ सी प्लस यहाँ लिख देते हैं, देखिए एफ ओ बी के बराबर ये क्या है, सी ओ एफ, इन दोनों को बराबर कर दिया हमने। तो देखिए अब जोड़ के देखिए ई ओ सी प्लस सी ओ एफ, ये पूरा ये बड़ा सा एंगल बन गया, दोनों को जोड़ने पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसे गुणा लिखिए, यहाँ गुणा है ई ओ एफ, ई ओ एफ हो गया कि नहीं। अब इसको साइड में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, ई ओ एफ, ई ओ एफ बराबर हो रहा है या ई ओ सी प्लस एंगल एफ ओ, यहाँ लिख देते हैं सी ओ एफ को जोड़ने पर, सी ओ एफ को जोड़ने पर, हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे ई ओ एफ यहाँ पे कितना 90 डिग्री है, 90 डिग्री गुणे 2, इनका दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया ना, 180 डिग्री। ये किसके बराबर है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, यहाँ लिख देते हैं ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। देखिए 180 आ गया कि नहीं, ए ओ बी बराबर 180 आ गया हमारा, तो लिख देंगे कि अतः 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 लिख दिए ऐसे, अतः ए ओ तथा बी समरेख हैं, समरेख हैं, प्रूफ हो गया ना मेरे भाई, प्रूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे आते हैं। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, देखिए पहले हम आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं, ये क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन आपको समझना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है। कि देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसमें देखते रहिए कि चित्र में x के किस मान के लिए ए ओ बी एक सरल रेखा होगी। देखिए अब आपको क्वेश्चन में स्क्रीन में ये चित्र दिखा होगा, अब उसमें देख लिए होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब फिगर कॉपी में बना के आपको बता रहे हैं कि ये कैसे क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये फिगर बनाया है कुछ इस प्रकार से, ऐसे और ऐसे बनाया है। ठीक, यहाँ है ए है और यहाँ क्या है ओ है, यहाँ क्या है बी है और यहाँ क्या है सी है, ये ऐसे करके सी है, सी है ना, सी है, सी हो गया। अब यहाँ पे क्या है एंगल 2x माइनस का 4, 2x माइनस का 4 डिग्री, इधर यहाँ कितना बना है कि 3x माइनस का 6 डिग्री, इतना है। तो हमको क्या करना है कि इनको ऐसे करा जाए, इनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए,
कि एक सरल रेखा बन जाए, समझ रहे हैं, सरल रेखा बन जाए। तो सरल रेखा इनको हम लोग कैसे बनाएंगे, सरल रेखा हम लोग कैसे बनाएंगे, लिखेंगे कि जब, जब लिख रहे हैं जब, देखिए ध्यान से देख लीजिए, जब ए ओ बी, जब ए ओ बी एक सरल रेखा हो, एक, ऐसे तो सरल रेखा है नहीं, पहले लिखने कैसे, जब ए ओ बी एक सरल रेखा हो, सरल रेखा हो। यहाँ पे मत देखिए अभी सरल रेखा, ये सरल रेखा अभी नहीं है, लेकिन जब बोल रहा है कि जब, जब ये एक सरल रेखा होती, जब एक सरल रेखा होती तो क्या होता, ए ओ बी बराबर 180 डिग्री होता कि नहीं, 180 डिग्री होगा, होगा ना, 180 डिग्री होगा। जब एक सरल रेखा होगी तो 180 डिग्री होगा। तो फिर उसके बाद मेरे भाई देखिए कि जब 180 डिग्री होगा तो ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो लिख देंगे ऐसे कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी बराबर 180 डिग्री हो गया। ई ओ सी यहाँ कितना दिया है, देखिए 2x माइनस का 4 डिग्री ऐसे लगा दिया, प्लस अब देखिए सीओबी कितना दिया है कि 3x माइनस का 6 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहां तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम इस साइड जोड़ दे रहे हैं, देखिए अब कैसे हम लोग जोड़ेंगे, देखते देखिए। अब ये है क्वेश्चन नंबर 14 वाला है। अब यहाँ पे था, पहले लिख देते हैं 2x माइनस का 4 डिग्री, अब प्लस जोड़ना था कितना, 3x माइनस का 6 डिग्री, इसको जोड़ना था 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ 180 डिग्री, अब ये 2x और 3x जोड़ के कितना करेंगे, 5x हो जाएगा। अब माइनस माइनस 4 और माइनस 6 10 हो गया, इधर कितना है 180 डिग्री है। अब इसको देखिए ये भी डिग्री, अब इसको इधर भेज देंगे, 5x इक्वल टू 180 अब प्लस का 10 हो गया, 10 10। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 190 डिग्री है तो डिग्री लगा दीजिए। यहाँ कितना है 5x। अब ये 5 का वैल्यू हम x का वैल्यू निकालना है, ये गुणा में उस जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 190 बटा में 5। अब इसको कैंसिल करिए, 5 3 15 बचेगा 4, इतने 40 हो गया, 5 8 40। तो हमारा कितना x का वैल्यू कितना आया, 38 डिग्री, x का वैल्यू कितना आया 38 डिग्री। ये हमारा क्या है, आंसर है। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए मेरे भाई, अब क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको देखिए मिलाइए। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं कि चित्र में यदि x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री बराबर 180 है, और उसके बाद दिया है कि z डिग्री माइनस का y डिग्री बराबर 10 डिग्री दिया है, और एंगल d बराबर 90 डिग्री, तो x डिग्री y डिग्री z डिग्री का मान बताना है। एक क्वेश्चन आप स्क्रीन पे शो कर दिए थे, उसको देख लिए होंगे। अब थोड़ा सा ये फिगर हम यहाँ पे काफी बना दिए हैं कि फिगर ऐसे है। अब देखिए जो जो दिया है हम उसको लिखेंगे, कि दिया है लिखेंगे, चित्र में दिया है, क्या लिखेंगे, चित्र में दिया है, चित्र में दिया है, चित्र में, या ऐसे लिखेंगे यदि 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 लिखेंगे x डिग्री अब प्लस y डिग्री अब प्लस z डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री है ना, ये दिया है 180 डिग्री। ऐसे ये तो हमको क्वेश्चन में दिया है x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और ये भी दिया है z डिग्री माइनस का y डिग्री बराबर 10 डिग्री, ये दिया है। और ये क्या दिया है कि एंगल d बराबर ये कितना है 90 डिग्री, ये भी दिया है ना। तो फिर उसके बाद हमको क्या बताना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, x डिग्री कामा y डिग्री और तथा z डिग्री, ये z डिग्री का मान बताना है, का मान बताना है, ठीक ना। ये हमको ज्ञात करना है। बस हम अब क्वेश्चन ये पूरा लिख दिए, अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो गया। अब देखिए हल में हम लोग कैसे करेंगे, कि यहाँ हल लिखेंगे कि देखिए देखिए x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया, ठीक, ये तो हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद ये क्या है कि z डिग्री माइनस y डिग्री, ये कितना दिया है 10 डिग्री, इसको कर दीजिए समीकरण 1, इसको कर दीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 हो गया ये, और ये हो गया समीकरण 2 हो गया। और एंगल d बराबर कितना दिया है 90 डिग्री, बस। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करने चलेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे फिगर में देखेंगे, ये देखिए जेड डिग्री है
ये यहाँ पे तो ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे माइक को थोड़ा पास करते हैं, ये यहाँ पे, हाँ हाँ हो गया। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण, जब शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल को क्या होगा? बराबर होगा। बराबर हो जाएंगे, नहीं बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, तो एंगल डी, ऐसा एंगल जेड, एंगल जेड। अब देखिए तो एक हम इन नीचे का एक सीधी रेखा का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। तो एंगल डी, एंगल वाई, एंगल जेड, इन दोनों को जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाए? 180 के बराबर होगा। तो एंगल डी ऐसे लिखना है, चूंकि डी डिग्री और y डिग्री प्लस z डिग्री इक्वल टू 180, इन तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 होगा। अब देखिए एंगल डी का वैल्यू कितना दिया है? 90। यहाँ देखिए एंगल डी का वैल्यू कितना दिया है? 90। तो यहाँ हम लिख देंगे 90 डिग्री, अब प्लस y डिग्री प्लस का z डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब y डिग्री प्लस z डिग्री बराबर 180 माइनस का 90, ये हुआ 90। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। और यहाँ पे हो गया y डिग्री प्लस का z डिग्री, इसको एक साइड लिख दीजिए और कर दीजिए यहाँ पे बस y डिग्री प्लस z डिग्री का वैल्यू आ गया 90, 90 आ गया। फिर उसके बाद देखिए अब इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे कि y डिग्री प्लस z डिग्री समीकरण 1 में रखने पर y डिग्री प्लस z डिग्री का मान यहाँ मान लिखना है, का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए कैसे, एक यहाँ पे देखिए x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री, तो y इसका वैल्यू y डिग्री प्लस z डिग्री, तो x प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। यहाँ रख दिया 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 डिग्री को उधर भेज देंगे तो x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, तो x डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया। इसको इस साइड कर देते हैं, थोड़ा सा नहीं दिखा होगा तो आप लोग इसमें से देख लीजिएगा मेरा भाई ये कैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया है कि यहाँ पे तीनों सीधी रेखा का तीनों का जोड़ कितना होगा? 180 होगा। तो डी डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री का 180। और यहाँ पे देखिए डी का कितना वैल्यू था? 90 था, और वाई और जेड, तो वाई और जेड 90 को साइड भेज दिए तो घट गया, वाई और जेड का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। अब इसी y या z का समीकरण 1 जो बनाए थे उसमें हमने रख दिया वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए y प्लस z का वैल्यू हमने 90 रख दिया, तो 90 हो गया x डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को उस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, x डिग्री में से घटा देंगे तो 90 डिग्री, तो यहाँ बचेगा। तो हमारा x डिग्री कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखिए एक जुगाड़ बनाएंगे, कैसे? जब लिखेंगे जब थोड़ा इसको साइड में रख देते हैं, जब देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री अब प्लस जो ऊपर जो ये दिया था ना z डिग्री माइनस का y डिग्री इक्वल टू 10, इसको जोड़ दीजिए, z डिग्री माइनस का y डिग्री इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं, ऐसे जोड़ दिए, इन दोनों को जोड़ दिए तो इधर ये x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री, x डिग्री y डिग्री प्लस z डिग्री, इसका वैल्यू कितना था? 180 था। यहाँ पे देखिए x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z का वैल्यू 180 था, 180 प्लस की है प्लस y डिग्री माइनस z डिग्री, y डिग्री माइनस z डिग्री का वैल्यू 10, यहाँ रखेंगे 10। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 190 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, देखिए y माइनस का y प्लस का y दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये z 2z हो जाएगा कि नहीं? x डिग्री प्लस 2z हो गया, z ऐसे बनाते हैं 2z डिग्री हो गया, 2z डिग्री। और यहाँ x डिग्री का वैल्यू यहाँ से आप निकाले थे, x डिग्री का वैल्यू यहाँ कितना आया था? 90 आया था कि नहीं? ये 90 आया था डिग्री का वैल्यू, यहाँ 90 रख दीजिए, 90 प्लस 2z डिग्री इक्वल टू 190 डिग्री। अब यहाँ 2z इक्वल टू ये प्लस में हो साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस का 90 डिग्री, इसको घटाइए, 190 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा? 100 डिग्री। इधर कितना है? 2z डिग्री, तो z डिग्री का वैल्यू निकालना है तो 100 बटा में 2 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 50। तो z का वैल्यू कितना आ गया? 50 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं z का डिग्री का वैल्यू कितना आ गया? 50 डिग्री, z का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। अब उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, z हो गया। अब उसके बाद हमको y निकालना है, देखिए x आ गया, यहाँ से z आ गया और y निकालना है,
तो y के लिए हम लोग समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 से x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री का वैल्यू मेरा भाई 90 डिग्री था, y डिग्री निकालना है, z का वैल्यू कितना आया था 50 डिग्री और इधर क्या है 180 डिग्री। अब y डिग्री इन दोनों को जोड़ दीजिए, उधर पे दीजिए 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा ना 140। 9 5 14 14 हो गया, ये 0 हो गया 140 डिग्री। अब इसको घटाइए 0 यहाँ कितना हो जाएगा 4। y डिग्री का वैल्यू कितना गया 40 डिग्री। ये हमारा क्या है आंसर है, इनको लिख देंगे आंसर। चलिए मेरे भाई अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है आपको पढ़ के पहले क्वेश्चन नंबर 16 सुना देते हैं। देखिए कि चित्र में पहले इसका फिगर बनाते हैं, फिगर में देखेंगे तो और बढ़िया रहेगा। ये कैसे दिया है फिगर आप यहाँ देखिए, और ये क्वेश्चन स्क्रीन पे जो कर रहा है उसमें से देखकर बढ़िया से बना लीजिए और क्वेश्चन को नोट्स कर लीजिए। ये हो गया और यहाँ पे ऐसे बनाया है, क्यू है, ये क्यू है। ठीक, आराम से करिए, कोई बात की घबराहट की बात नहीं है मेरे भाई, आराम से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा समझ में आने की बहुत बढ़िया से बहुत ज्यादा चांस रहेगा, एकदम समझ में पूरी आए। ये ए है और यहाँ क्या है ओ है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाया है और ये ऐसे किया है, ऐसे किया है, ठीक है ना, ये ऐसे किया है, हम इसको बना देते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ इस तरह से किया है, ये ऐसे ऐसे कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पे हो गया ये 16, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है डी है, यहाँ पे डी है, ठीक है ना, ये डी है, ये डी है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, ये ओ है, हो गया। अब उसके बाद हम चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया था कि ओपी और ओ क्यू, ओपी ओ और पी, ओपी और ओ क्यू सी ओ ए और बी ओ सी का अर्धक है। सम बात नहीं समझ पाए तो अभी बताने देखो, एक सी ओ ए सी ओ ए सी ओ ए सी ओ ए ओपी ओपी है
मिलाइए। अब यहाँ पढ़ के सुना देते हैं कि कौन सा कोण अपने पूरक कोण के समान है। पूरक कोण मतलब समझ रहे हैं मेरे भाई, जो दो कोण को जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाता है वो पूरक कोण होता है। एक होता है समपूरक कोण, जो कि दोनों कोण को जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाता है, वो कितना होगा, समपूरक कोण। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। पहले इसको हम लोग बराबर करते हैं। देखिए पहले जैसे इसका क्वेश्चन बोला है उसको लिख देते हैं। माना माना कोण माना कोण थीटा है, हम कोण को थीटा मान लिए, तब इसका पूरक पूरक कोण पूरक कोण, देखिए थीटा इक्वल टू 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस का थीटा। आपको नहीं बात समझ में आई होगी, थोड़ा एग्जांपल में समझा रहे हैं। रफ पे देखिए, रफ पे हम समझा रहे हैं, रफ पे देखिए कैसे, रफ पे थोड़ा सा समझिए। अगर अगर 30 डिग्री का दे, 30 डिग्री है तो इसका पूरक कोण बताना है, आपको पूरक कोण बताना है। तो क्या करिएगा, 90 में से 30 डिग्री घटा दे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये 90 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो इसका पूरक कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। बात समझ गए। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है ना। दोनों जोड़ने पे 90 आ जाए वो पूरक कोण होता है। आपको बता दें ये 50 डिग्री है और इसका पूरक कोण क्या होगा, इसका पूरक कोण क्या होगा कि क्या जोड़े कि 90 हो जाए। तो यहाँ 90 में से अगर हम 50 घटा दे तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 90 में से 50 घटा दें, 50 घटा दें तो कितना हो गया, 40। तो 90 में से तो 50 का पूरक कोण कितना हो गया, 40। तो 50 और 40 जोड़ने पे 90 हो जा रहा है। तो ऐसे करना है, आप समझ गए। तो देखिए थीटा जो एंगल है, जो कोण है इसका पूरा कोण बताना है। तो 90 माइनस थीटा होगा और इसको इधर इस साइड भेजेंगे तो ये थीटा प्लस का थीटा हो जाएगा। ये भी थीटा कोण ले लेते हैं, है ना, कोण थीटा, ये 90 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 2 थीटा हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया, ये 90 डिग्री। अब ये इन दोनों का यहाँ से गुणा में उस साइड जाएगा तो भाग, ये बटा में 2, ऐसे वो कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 45। तो हमारा अभिष्ट कोण कितना होगा, अभिष्ट कोण 45 डिग्री होगा। अभिष्ट कोण कितना होगा, 45 डिग्री, आंसर। चले भाई क्वेश्चन नंबर अब पढ़ लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर में क्वेश्चन दिया है क्या, कौन सा कोण अपने पूरक से दुगुना होता है। देखिए जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए माना कोण कोण थीटा है, माना कोण थीटा है, तब इसका पूरक कोण, पहले लिखना है तब इसका पूरक कोण, तब इसका पूरक कोण, पूरक पूरक कोण, तब इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा। देखिए अगर ये थीटा है तो इसका पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का थीटा, ये हो जाएगा कि इसका पहले पूरक कोण हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, पूरक कोण हो गया ये। अब कह रहा है ना कि कौन सा कोण अपने पूरक कोण का दुगुना हो जाता है, तो इसका दुगुना कर दीजिए, जैसे बोला है वैसे ही बात करिए, बस आंसर आ जाएगा। अब इसको गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 180 और माइनस ये करेंगे इसमें गुणा तो 2 थीटा हो जाएगा। इधर थीटा है तो थीटा को उधर भेज देते हैं तो ये कितना हो गया, 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 3 थीटा हो गया और यहाँ कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब ये थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालें तो 180 बटा में 3, 3 छके 18, ये 0। थीटा का वैल्यू कितना आ गया, थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। ये क्या है, हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कौन सा कोण अपने संपूरक के बराबर होता है। संपूरक बताएं आपको कि दोनों कोण को जोड़ने पे 180 आ जाए तो वो संपूरक होता है। तो चलिए इसको लिख कर बताते हैं कैसे क्या होगा। हल यहाँ पे लिखेंगे हल कि माना कोण थीटा है, तब इसका संपूरक कोण होगा, संपूरक कोण होगा, संपूरक कोण होगा। तो अगर थीटा है तो इनको जोड़ने पे देखिए, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 50, इसमें क्या जोड़े कि इनका जोड़ 180 हो जाए। तो देखिए 50 और 30 जो 130 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हमको ये नहीं मालूम रहता कि एक पता है कि 50 है, एक नहीं मालूम है कि दूसरा क्या होगा कि इन दोनों को जोड़ने पे 180 हो जाए, तो क्या करेंगे पता है, 180 में से हम 50 माइनस कर देते हैं तो 130 आ जाता है, दूसरा वाला निकल जाता है। तो उसी तरह हमको एक थीटा दिया है और दूसरा पूछा है इसका संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण होगा तो 180 माइनस का थीटा।
समझ गए। अब थीटा को उस साइड भेज देंगे तो ये थीटा अब माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। इधर कितना है 180 थीटा, इन दोनों को जोड़ देते हैं 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाले तो 180 डिग्री बटा में 2, तो ये कट के कितना आ गया 90 डिग्री। तो हमारा थीटा का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री। बस इन दोनों को आंसर हो जाएगा। ये हमारा लिख देंगे अभिष्ट कोण कितना होगा, अभिष्ट कोण 90 डिग्री, ऐसे लिखिए 90 डिग्री आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया ये 20वां नंबर, देखिए लास्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर। क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, देख लीजिए। कौन सा कोण अपने संपूरक संपूरक से दुगुना होता है, कौन सा कोण अपने संपूरक से दुगुना होता है। तो देखिए पहले कैसे लिख देंगे हम लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन 18 नंबर किए थे हम। तो लिखेंगे माना कोण थीटा है, माना कोण थीटा है, ऐसे माना कोण थीटा है, तब इसका संपूरक कोण, तब इसका संपूरक संपूरक कोण, संपूरक कोण। देखिए अगर ये थीटा है तो इसका संपूरक कोण 180 माइनस का थीटा होगा। ये बात यहाँ तक समझ में आ रही है। अब उसके बाद ये क्या बोला है ना, संपूरक कोण से दुगुना है, संपूरक कोण से दुगुना है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। थीटा इक्वल टू 2 गुना बोला है इसलिए 2 का गुणा करना है। तो देखिए 2 का गुणा इसमें करेंगे 360 माइनस का 2 थीटा, ये हो गया। अब इसको इधर इस साइड भेज दीजिए, थीटा प्लस का 2 थीटा इक्वल टू कितना है 360 डिग्री। ठीक, डिग्री लगाना है तो लगा दीजिए, डिग्री डिग्री हो गया। अब ये कितना हो गया 3 थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 360 डिग्री बटा में 3, अब इसको कैंसिल करिए, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 0, 120 डिग्री आ गया हमारा। लिख देंगे थोड़ा सा, अभिष्ट कोण, अभिष्ट कोण कितना हो गया 120 डिग्री। ये हमारा क्या होगा आंसर हुआ मेरे भाई। चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं, 20 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए मेरे भाई नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो, सब समझ में आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।